फारबिसगंज विधानसभा के जनता माता बहनों से अपील है कि यदि हमको आप वोट दे करके जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो मैं आपके हर कार्य में आपके साथ, सुख दुख में आपके साथ रहूंगा। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम फारबिसगंज विधानसभा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं जिला परिषद अररिया से और सह भाजपा नेता शंभू प्रसाद शाह जी हैं हमारे साथ, और ये बीजेपी के संभावित प्रत्याशी भी हैं फारबिसगंज विधानसभा से। तमाम बातें करेंगे राजनीति से जुड़े और आगामी चुनाव को लेकर के इनके पास क्या योजनाएं हैं और फारबिसगंज को ये आगे क्या देखना चाहते हैं, किस तरीके से। सबसे पहले मैं शंभू प्रसाद जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत सारे विभिन्न पदों पर जो है भारतीय जनता पार्टी में काम किया। भारतीय जनता पार्टी के सभी जो भी काम हुआ मैं निष्ठापूर्वक किया। बिल्कुल लंबे समय से आप सक्रिय हैं भाजपा नेता, बीजेपी से आप। मेरे सवाल होंगे कुछ आपके, जो आपने जिला परिषद उपाध्यक्ष रहते हुए आपके कार्यकाल में कौन से विकास कार्य किए जिसको आप क्रेडिट लेना चाहेंगे? जब मैं जिला परिषद के उपाध्यक्ष थे उस समय पूरे जिला में हमने विकास करने का काम किया और अपने क्षेत्र में मुख्य रूप से सामुदायिक भवन, पोखर निर्माण कार्य, रोड, सड़क, पुल पुलिया और नदी का चिरान, ये हमारा मुख्य कार्य जो है जिला परिषद उपाध्यक्ष रहते हुए क्षेत्र का विकास किया। और क्षेत्र में, जिला में जहां भी गए उस जगह मैं और मेरे साथ मेरे अध्यक्ष जी जिला परिषद के सबके साथ संभवतः जो काम हो सका उसको हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। चलिए, बहुत अच्छा। फारबिसगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने की आपकी मुख्य वजह क्या है और लक्ष्य क्या है? फारबिसगंज में मैं जन्म लिया, पैदा लिया और फारबिसगंज में मैं सक्रिय राजनीतिक शुरू से करते आया। फारबिसगंज ये धरती को हम नमन करते हैं। इस धरती पर जो है हमने अपने राजनीतिक जीवन शुरू किया और हम भारतीय जनता पार्टी का सब दिन फारबिसगंज में जनता का सेवा करने का काम किया। आप लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं, जमीनी नेता हैं, काफी आपने उपलब्धि भी गिनाई। तो मैं चाहूंगा आपको क्या आपने संगठन और जनता के बीच का योगदान कैसे रहा आपके लिए, किस तरीके से उनसे जुड़ते हैं संवाद बनाए रखने के लिए? मैं जनता से अपील करना चाहूंगा, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मैं दावेदारी बीजेपी से फारबिसगंज विधानसभा के लिए कर रहे हैं और यदि हमको शीर्ष नेता टिकट देती है तो मैं फारबिसगंज का जनता का हम विश्वास जीतने का काम करूंगा और उनका सेवा मैं सदैव अपने जीवन काल में सेवा करने का काम करें। आप फारबिसगंज से हैं और क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या अभी भी आपको क्या लग रही है कि फारबिसगंज में अगर आपको जनता जनादेश देती है तो आप उसको करना चाहेंगे? देखिए, ऐसे तो मान लिए एनडीए की सरकार जब से बनी है क्षेत्र में विकास ही विकास है। जहां रोड नहीं था, पुल नहीं था, 4 लेन बना, हमारे यहाँ भरपूर विकास हुआ। ये योजना भारत सरकार और बिहार सरकार के साथ मिल करके योजना को पूरा किया गया और फारबिसगंज का चौमुखी विकास हुआ है। इसमें जो भी कमी है यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस कमी को पूरा करने का प्रयास करूंगा और करूंगा। जी, युवाओं और किसानों को लेकर के आपके पास क्या खास योजना है जो आप चाहेंगे कि आप अगर विधायक बनते हैं तो आप उसको करने के लिए?
युवाओं के लिए मैं निश्चित रूप से उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था, खेल की व्यवस्था, हर तरह का उनके साथ में कदम से कदम मिला करके काम करने का काम करेंगे। और जहां तक किसान की बात है, किसान प्रधान देश है भारत, और बिहार फारबिसगंज पूरा किसान का जो है यहाँ बोलबाला है। किसान मजदूर यहाँ बहुत अधिक हैं। हमारे यहाँ मक्का फैक्ट्री यहाँ बन रहा था, और मक्का फैक्ट्री किसी कारणवश उस समय नहीं तैयार हो सका। लेकिन जब तैयार होने के समय आया तो मक्का फैक्ट्री चालू नहीं हुआ। और मैं यदि जनप्रतिनिधि बनूंगा, मैं उस फैक्ट्री को चालू करने का काम करूंगा, और बाढ़ की समस्या जो क्षेत्र में है, उस बाढ़ की समस्या का निदान करने का काम करेंगे। आपके लिए अभी भी मतलब जो क्या मुद्दे क्या होंगे आपके विधानसभा में जो आप जनता के बीच लेकर जाएंगे? क्या आपको लग रहा है बिहार में जैसे विपक्ष के नेता हों, चाहे जो भी पार्टियां, जो रूलर पार्टियां हैं, वो प्लान को बहुत बड़ा मुद्दा बनाती है? आपके हिसाब से क्या लग रहा है बिहार के असल मुद्दे क्या होने चाहिए? बिहार में रोजगार का कमी नहीं है, फिर भी लोग दिल्ली पंजाब कमाने के लिए जाते हैं, और वहां से निश्चित रूप से यहाँ से जो है मजदूर प्लान करते हैं। और यहाँ यदि फैक्ट्री बढ़िया लग जाए, यहाँ विकास का काम हो जाए, तो मजदूर जो है बाहर जाना बंद कर देंगे। हमारे सरकार ने, एनडीए की सरकार, जितने भी परियोजना था उस परियोजना का पूरा करने का काम किया। और यहाँ से फारबिसगंज से वंदे भारत एक्सप्रेस चालू हुआ, पूर्णिया से एयरपोर्ट चालू हुआ। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया 15 तारीख को आए थे और सभी का शिलान्यास किए। गलगलिया रोड का शिलान्यास हुआ, गलगलिया लाइन चालू हुआ। सब काम एनडीए सरकार के कार्यकाल में हुआ। एनडीए सरकार के कार्यकाल में भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर जो चौमुखी विकास किए हैं, आज तक पहले के सरकार में कुछ नहीं हुआ था। सड़क के जगह पर गड्ढा था, पुल के जगह पर चचरी बांध करके लोग पार होते थे। किसी प्रकार का न सड़क था, न रोड था, न पुल पुलिया था। और हमारे लोग जो भी है जनता, वो शाम में 4 बजे 5 बजे के बाद घर से निकलना नहीं चाहते थे। डर होता था उनको कि कहीं हम निकलेंगे हमारा अपहरण न हो जाए, हमारा मर्डर न हो जाए। इसलिए करके पहले की सरकार ने लूट खसोट का काम किया। हमारे एनडीए की सरकार निश्चित रूप से चौमुखी विकास करने का काम किया है। आपको क्या लग रहा है भाजपा की जो और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, कौन सी सबसे ज्यादा लाभकारी योजना है जो ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है? आपके फारबिसगंज से लेके नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। कौन सी योजनाओं का ज्यादा क्रेडिट लेना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ जितने भी एनडीए सरकार में गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया, घर घर गैस सिलेंडर दिया गया, और घर घर शौचालय दिया गया। देखने में तो ये काम छोटा लगता है, लेकिन स्वच्छ भारत बनाने के लिए शौचालय जो गांव में दिया गया,
लोग जो है बाहर शौच करते थे, और आज जो है बाहर गंदगी नहीं फैलता है और लोगों को खुशहाल है। जी। मैं जानना चाहूंगा कि अगर जनता फॉरबिसगंज की जनता आपको जनादेश देती है, पार्टी टिकट देती है और जनता जनादेश देती है, आपको विधायक बनते हैं, तो अगले 100 दिन के कार्यकाल आपके लिए क्या होंगे जो आप फॉरबिसगंज जनता के लिए करना चाहेंगे 100 दिनों में? मुझे जनता और पार्टी विश्वास जता कर करके हमको जिताती है और हमें टिकट मिलता है, तो हम फारबिसगंज के लिए जो भी बचा खुचा काम है, जो काम नहीं हो सका है, उस काम को पूरा करने का काम करेंगे। पूरा करने का काम करेंगे। दोस्तों, ये थे हमारे साथ फॉरबिसगंज विधानसभा के संभावित प्रत्याशी शंभू प्रसाद शाह जी, जो इन्होंने कहा है कि जो भी कार्यकाल जो हुए, जो भी बीजेपी एनडीए सरकार के जो कार्यकाल में काफी डेवलपमेंट के काम हुए हैं, लेकिन अगर जनादेश जनता फॉरबिसगंज के देती है तो अगले 100 दिन में जो भी कार्य जो बाकी हैं उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप अपने फॉरबिसगंज जनता के जो क्षेत्र की जनता जो आपको देख रही है, खासकर महिलाओं, युवा वोटर्स से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं फारबिसगंज विधानसभा के तमाम जनता और पूरे फारबिसगंज विधानसभा के माता बहन सबसे मैं अपील करना चाहूंगा कि यदि पार्टी हमें शीर्ष नेतृत्व हमें टिकट देती है, तो आप लोग के आशीर्वाद से मैं यदि विधानसभा पहुंचने का काम करूंगा, आपके हक और आवाज के लिए विधानसभा में हमेशा आवाज बुलंद करूंगा, और जो भी बचा खुचा काम है उसको पूरा करने का काम करेंगे। आप लोगों से तमाम